बहुत इजी तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं व्हाट इज ए चार्ज। चार्ज होता है क्या? चार्ज दैट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल दैट इज कॉल्ड द चार्ज। किसी भी मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है दैट इज डिफाइंड द चार्ज, इसको हम चार्ज बोलते हैं। भी कोई मटेरियल इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस पर ई चार्ज हो तो टोटल चार्ज होता है E इक्वल टू एन ई होता है। यहाँ E होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्ज की बात की जाए there are two types of charge. First, that is the positive charge, or second, that is the negative charge. First, positive charge बताया था the material which is loss of electron, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उस पर जो चार्ज आता है उसे हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। ठीक है, और the gain of electron, जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं that is the negative charge। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है, बट अगर एक इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देता है यानी प्लस, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 है, यानी एक इलेक्ट्रॉन को लॉस हो रहा है उसको कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। एग्जांपल से जैसे हम ले सकते हैं क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17 है, जब एक इलेक्ट्रॉन ने गेन कर लिया अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। ठीक है, तो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, दैट इज द टाइप्स ऑफ चार्ज। देन हम बात करें प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो देयर आर 3 बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। फर्स्ट इज द एडिटिव प्रॉपर्टी, second कंजर्वेशन, ठीक है, एंड थर्ड दैट इज द क्वांटाइजेशन। There are 3 basic property of charge. Additive property means the charge can be added or subtracted। ठीक है, चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कोई मटेरियल्स पे +3 चार्ज है, दूसरे मटेरियल्स पे -6 चार्ज है, तो नेट चार्ज दैट विल बी -6 कूलम। ठीक है, दैट मींस चार्ज कैन बी एडेड ना, चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं। कंजर्वेशन प्रॉपर्टी दैट इज charge neither can be created nor can be destroyed, it can be transfer only one material to another material। केवल हम चार्ज को एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पे क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं, दैट इज द कंजर्वेशन प्रॉपर्टी। क्वांटाइजेशन दैट मींस जो चार्ज होते हैं दैट विल बी ऑलवेज इन होल्स नंबर। सो चार्ज होते हैं Q बराबर हमें पढ़ा होगा NE, वेयर N दैट इज द होल्स नंबर 1 2 3 4 5। इट मींस चार्ज कभी 1/2 3/2 माइनस इस प्रकार से नहीं होता है। दैट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ये हमारा चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे कूलॉम्स लॉ, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्स्ट चैप्टर, कूलॉम्स लॉ। First of all, Mr. Coulomb stated that the force between two charges, suppose that is the Q1 and that is the Q2, दो चार्ज हैं, इनके बीच का डिस्टेंस सपोज r है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो वर्क करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स दैट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीपल ऑफ इट्स चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस। जो डिस्टेंस होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कंबाइंड फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 को हम मिला देते हैं, that is the F proportional to Q1 Q2 upon R square। that is the Coulomb's law। यहाँ पे हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं कि Q1 Q2 upon R square
where k जो होता है Coulomb's constant होता है, that is 1/4 pi epsilon naught. ठीक है, so that formula can be also written 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. That is the Coulomb's law. ठीक है, इसकी वैल्यूज होती है that is the 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर. ठीक है, यह Coulomb's कांस्टेंट k की वैल्यू होती है. इसमें दो चीज आता है, एक वेक्टर फॉर्म कभी कभी पूछ देता है. वेक्टर फॉर्म अगर हमें फाइंड करना हो तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. सपोज दो चार्ज हैं q1 q2, दोनों के पॉजिटिव चार्ज हैं, सो दे विल बी रिपेल्स टू ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल्स करेंगे. तो एक q1 के कारण q2 पे भी फोर्स लगेगा, फर्स्ट टू सेकेंड. तो यहाँ से हम f(1)2 ऐसे लिख सकते हैं, that will be 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r12 स्क्वायर. इसको हम दे सकते हैं फर्स्ट के कारण सेकेंड में, एंड ड्यू टू सेकेंड के कारण भी फर्स्ट पे फोर्स लगेगा. अभी तो फर्स्ट कारण लग रहा है, फिर सेकेंड कारण भी फोर्स लगेगा. दैट इज f(1)2, दैट इज 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r21 के स्क्वायर. यहाँ से देखिए डिस्टेंस द सेम मेजर्स कर रहे हैं, सो ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है. f(1)2 इक्वल टू f(2)1. फोर्स दोनों सेम होगा, केवल दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग होगी. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं f(1)2 प्लस f(2)1 इक्वल टू 0. दैट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ Coulomb's लॉ. यह Coulomb's लॉ का वेक्टर फॉर्म होता है, जो बहुत इजीली आप इसको समझ सकते हैं. एक चीज देखने लायक है, यहाँ जो हम एप्सिलॉन नॉट लिख रहे थे, दैट इज द परमिटिविटी. Permittivity can be defined that is the medium between two object or two charge that can affect the electrostatic force. ठीक है, दो मीडियम के बीच में जो दो चार्ज के बीच में जो मीडियम होता है उसे परमिटिविटी बोलते हैं. एप्सिलॉन इक्वल टू k एप्सिलॉन नॉट, इसमें रिलेशन भी होता है. एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 10⁻². ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस. अगर एक पॉइंट पे बहुत से चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनके द्वारा टोटल एग्जिस्ट फोर्स कितना होगा, दैट इज आल्सो नोन एज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. जैसे कोई चार्ज सपोज यहाँ पे q1 है, q2 है, q3 है, किसी पॉइंट पे यहाँ पे फोर्स कितना एग्जिस्ट करेगा. सपोज दैट डिस्टेंस इज r1 r2 एंड r3. इसी कारण इसमें कोई चार्ज q है, इसमें फोर्स वर्क करेगा f1 f2 f3. तो नेट फोर्स एग्जिस्ट एट द पॉइंट ऑफ q, दैट इज द टोटल सम ऑफ फोर्स इंडिविजुअल्स होते हैं. दैट मींस f इक्वल टू f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट डॉट ऐसे कर सकते हैं. इस पॉइंट पे जो नेट फोर्स वर्क करेगा, इनके द्वारा जो इंडिविजुअल फोर्स वर्क कर रहा है उनके सम के इक्वल होगा. q1 q upon r1 स्क्वायर, q2 q upon r2 स्क्वायर, q3 q upon r3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट. दैट विल बी द मल्टीपल चार्ज ऑफ फोर्स. ये मल्टीपल फोर्स होगा बिटवीन टू चार्जेस.